एक सच छिपावे के पीछे आप देख सकते हो कि एक परिवार कितनी बुरी तरीका से अब आ गओ है मुसीबत में। काहे कि आप देख रहे हो कि जे हमारे बीच में अम्मा बैठी थी, इनके सिर में टाँके हैं, कान कट गओ, और बताई जा रही है कि एक भाई साहब हैं वे अब ग्वालियर में एडमिट हैंगे। जब पूरी दशा एक परिवार की हो गई केवल एक झूठ बोले से। कुछ लोग कोई और न है, सूचना घर वालन को कछु और दी गई, जी के बाद घर वालन ने इनके संगे मारपीट करी। मारपीट इतनी करी कि आप लोगों ने जो तस्वीरें भी देखी उनमें के कौन तरीके से घायल है। इसके बाद भी एक मामला गुरसराय थाने में चल रहा है, एक टहरौली में चल रहा है, एक मौत को मामला और एक इनके संगे मारपीट को मामला चल रहा है। इसके बाद इतने से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जी ने एक्सीडेंट करो है वो, मतलब जी के ट्रैक्टर से जो बच्चा कुचलो है, जी के बाद जो पूरा मामला राय तो फैलो है वो, उनके खिलाफ अभी तक पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। और 3 लोग जिनने इनके संगे मारपीट करी थी, वे केवल 3 लोग पकड़े गए जिनने खुद को सरेंडर करो, तो बाकी खुले आम घूम रहे हैं। सब कछु नहीं हो, उनका बच्चा काम करके आ रहा था तो इन लोगों ने टहरौली में दारू पी। हाँ। और ट्रैक्टर से चले आ रहे थे तो रेस पे ट्रैक्टर चल रहा हो तो पर नीचे वो लड़का आगे बैठा था तो हाल के हाल वो गिरा, उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया। हाँ। अब बेवारे आके उनके माम बताई ने पूछा कि क्या भाई हमारा लड़का कहाँ गया, सो उन्होंने कह दिया वो 2 आदमी टहरौली में थे, उसने अपने बचाव के लिए। ने कह दी मान सिंह ने पूछा हाँ। कि भाई हमारा नाती कहाँ गया। अच्छा। तो उनने पूछा कि बिग्गू ट्रैक्टर वाला था। हाँ। उससे पूछा कि हमारा बच्चा कहाँ गया, तो वो बोला कि बिग्गू बोला है कि 2 आदमियों ने वहाँ पे उतार लिया है। हाँ, रास्ता में उतार लिया है। तो फिर हम लोग वो रोष में आ गए। हाँ। उनने समझा कि भाई हमारी उनकी थोड़ी सी रंजिश चलती थी। हाँ। तो उन लोग हमारे घर पे सुबह आकर के कुछ देखा समझाना और हमारे भाई को बहुत ज़्यादा पीटा। अच्छा। हमारी बहू को बहुत ज़्यादा पीटा कि इतना के खून कच्चर हो गए। इनको तो अंदर मार करके कुल्हाड़ी से राम सिंह ने, मान सिंह ने डंडे से, और अवधेश ने लठ से, और मान सिंह बंदूक लिए था। इन लोगों मेरी बहू को अंदर मार करके और ताला लगा करके हमारे घर पे पहुंच गए। वहाँ पे मेरा भाई वहाँ से आ रहा था तो विजय ने भी, तो विजय ने उसको पकड़ा हमारे भाई को, फिर बहुत ज़्यादा मारा। मान सिंह भी बंदूक लेकर पहुँच गए तो इन्होंने उसको भोल वहाँ कर दिया। तब हमारे ये घर वाले के फिर इतने में 100 नंबर लगाई, हमारे घर में घुस गए, हमारे घर के किवाड़ तोड़ दिए हैं। फिर 100 नंबर लगाई, 100 नंबर आई, तब उनने इतने में भी पीछे चले गए। तो उनने देखा कि यार वो यहाँ तो मामला बहुत गंभीर है। जब पूरी पुलिस आई तब इन लोगों को उठाया, किसी तरह ले गए हैं। अरे 1 महीना हो गया, अभी हमारा भाई सही नहीं है। बहू भी यहाँ इस तरह है, बहुत घायल कर दिया। दोनों जबड़े तोड़ दिए, खोपड़ी फोड़ दी, बहुत घायल कर दिया। इन लोगों का कुछ हो नहीं रहा है साहब। देखो ये तुम सब लोग घूम रहे हैं, राम सिंह और विजय दोनों बाहर घूम रहे हैं। उन लोगों को कुछ हुआ नहीं है ना। उसका वो बिग्गू ढीमर जिसने ट्रैक्टर से कुचला है, उसने गुमराह किया है, उसका भी कुछ नहीं हुआ है। यानी इस तरह से। अच्छा, आप हमें एक चीज़ बताओ, इलाज कहाँ चल लो? इलाज न्यू सेंट्रल ग्वालियर। अच्छा। हाँ, कभी 1 महीने हो गया, 20-22 दिन हो गए, वहाँ पर इलाज चला है। कम से कम 5-6 लाख रुपया लग गया है, फिर भी सही समझ से नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छा, जो लड़का की मौत भई थी, हाँ, उनको मामला गुरसराय थाने में चल लो? नहीं, हाँ। उसका मामला टहरौली थाने में चल रहा है और मेरा मामला गुरसराय में चल रहा है। अच्छा। हाँ, गुरसराय में। पुलिस ने अभी कुछ नहीं की कार्रवाई इसमें? कुछ नहीं साहब, पुलिस कुछ नहीं है। 3 आदमी जरूर वहाँ जाके जेल में अपने आप ही वो दे करके अच्छा, सरेंडर हो गए हैं। और राम सिंह और विजय दोनों बार खुलेआम घूम रहे हैं, उनका कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, जिनने आपके साथ मारपीट की उसमें से 3 लोगों ने सरेंडर कर दिया। हाँ। 2 लोग बाहर खुले घूम रहे? 2 लोग बाहर खुले घूम रहे हैं। और वो लड़का भी बाहर घूम रहा है, जिसने सब लोगों को घूम रहा है कि क्या उनका लड़का मरने के बाद भी जेल घूम रहे। और हम सब मर ही गए। हमने तो कुछ किसी के साथ कुछ किया ही नहीं है। जो है हमारी स्थिति इतनी ख़राब है साहब, ये कि मोहताज को परेशान है। हमारे पास ने पैसा टिका, इन लोगों को कहाँ से इलाज कराएं, ना भी हो रहे हैं, इनको बंद कर रहे हैं, ना इनको खुलेआम घूम रहे हैं। अच्छा, आप पुलिस के पास गए तो पुलिस ने क्या कुछ? पुलिस ये बोल रही है कि हम थोड़े उनको देख रहे हैं, अगर जहाँ भी मिलेंगे तो हम पकड़ लेंगे। मतलब इस तरह से हमको समझा देती है। कार्रवाई नहीं हो रही। क्या तारीख से समझा रहे हैं? ये साहब
जब ही से हमारे यहाँ करीब 10 दिन तो फिर दुआएं बैठे रहे, हाँ, दुआएं बैठे बैठे और हमारी रखवाली के लिए लगे रहे। रात में भी आते थे, हाँ। बस फिर भी अपने थाने चले गए। पर अब पूछते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि साहब वो क्या हो रहा है, क्यों नहीं पकड़ रहे तुम? बोले भाई कानूनी कार्रवाई चल रही है। हाँ, हैं, अब हम वकील के पास गए तो वो कह रहे कि ऐसा है कि तुम कागज़ मंगाओ वहाँ से। न्यू सेंटरों में मेरे सारे कागज़ रखे हैं, वो हमको देते नहीं हैं। पुलिस आए जाएगी तो वहाँ से वो कागज़ मिल पाएंगे। हाँ, पुलिस कोई जाता नहीं आया है। अच्छा, कौन बड़े अधिकारी के पास गए आप? हमारे साहब इतने अव्यक आदमी हैं, हमारे कहीं पहुँचे ही नहीं पा रहे। तो आपके शरण में आए, हमें कोई जानते ही नहीं है कुछ। हैं, सीधे सच्चे आदमी हैं, पैसा भी उतना नहीं है कि हम चल फिर के किसी अधिकारी के पास जाएं। क्या करें साहब, हम कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा जी, बैठी अम्मा, इनसे जानकारी लें, का होगा तो बाद ना? बोला कुछ नहीं, हम भाजी काट रहे थे। हाँ, इतने मानसीन, अवधेश हाँ, और कमलेश और वे राम सिंह और विजय, 4-5 आए। हम किस लिए आए हो? बोले आए हैं हम। बस बताई नहीं हमने हाँ, कुछ। फिर हमें मारो है अब, हाँ, सीधे मारन लगे। मारन लगे सीधे। तो सुबह हमें देखो जो मारो, अच्छा, और ये जो टाँके मार- वगैरह हैं हाँ ऊपर। जो मारो। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, ये टाँके वगैरह आए हुए हैं। ये कान कट गया है। अच्छा, कान कट गया। फरसा? यहाँ पे ऐसा कुलरियाँ बंदूक लाए थे सब जने। हाँ, हाँ, ओए तो लठ मारो, तो लठ मारो। जब हाथ से बचाव किया, इतने मारो। जब हाथ से बचाव किया तो ये देखो इधर कुल्हाड़ी मारी। कुल्हाड़ी अच्छा। कुल्हाड़ी जब मारी, ऐसा हाथ पकड़ा तो मेरे ऐसा हो गया। कुल्हाड़ी मारी, एक फरसा मारा, एक जो मुड़ी में मारो, एक लठ मारे, हाँ। खोपड़ी फटोड़ दी। पुलिस वालन ने का कही? जब कौन आए थे बोला तो बाद में आए थे, बाद में कछू कही? उनने उठाओ, एक उनने उठाओ हाँ, और बस सीधे हम बोल तो रही आती, उनने मारो। हमें इतनी तो होश आती कि हम बोल रहे थे, मानो धीरे धीरे बोल पा रहे थे। उनने उठाओ, हमें सफेद गाड़ी में पाया था, वही नहीं बोल पाए। फिर वो नहीं बोले फिर हम। तो ये पूरी घटना हती आपको एक बार फिर से बता दें। बीती 21 दिसंबर को भाव एक एक्सीडेंट, एक ट्रैक्टर पे 2 जने सवार हते, ट्रैक्टर तेजी में हतो। बताई जा रही है इन भाई साहब के द्वारा कि ट्रैक्टर से एक व्यक्ति नीचे गिर गयो और नीचे गिरने के बाद वो पहिया से दब गयो। दबे के कारण उनकी मौत हो गई। मौत हो गई। यही है ना सच्चाई? हाँ हाँ हाँ, दब्बे के कारण उसकी मौत हो गई। हाँ, और जब वो उससे पूछा गया कि क्यों उसके जो लड़का खत्म हो गया, उसके अच्छा, पिताजी लड़का ने- जो खत्म हो गया, उनके परिजनन ने जब पूछी कि कैसे खत्म हो गया, हाँ। तो उनने बताई कि बीच में इन लोगों ने उतारा। हाँ, हम लोगों ने का नाम झूठा ले दिया, उसने अच्छा। अपने बचाव के लिए हम लोगों का नाम ले दिया। हाँ। तो बेवजह हमारे ऊपर झगड़ा करने लगे। उसने अपने बचाव के लिए वो ट्रैक्टर से कुचल के आया और नाम मेरा ले रहा है। तो बेवजह हमारे ऊपर लड़ाई झगड़ा करने लगे। मेरे मुंह फूटा रहे, मेरे भाई को मार दिया, बहू को मार दिया। और बाद में फिर जब पुलिस वाले आ गए तब उसकी जानकारी ली। पुलिस वाले ने उसको हड़काया, डंडा मारे, तब उसने स्पष्ट कह दिया कि हमारे पहिए से वो चप गया है। तब उसको असलियत मालूम चली। लेकिन फिर भी आज भी उसका ये पता नहीं चल रहा है, वो ना पुलिस में है ना कहीं है, कि उसका पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पे है।